हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। We have Devil, the Five of Pentacles, and the Ace of Wands. ये इंसान अपने ही ट्रैप में बहुत गंदे फंसे हुए हैं। अपने ही ट्रैप में इन द सेंस कि इस इंसान का एक इमेजिनरी वर्ल्ड है जहाँ पर इस इंसान को हर तरह से जो है हर तरफ से शाबाशी मिलती है। हर कोई इस इंसान को अट्रैक्ट करने में लगा हुआ है। हर कोई इस इंसान से जो है जुड़ने में लगा हुआ है। हर कोई इसको जो है अटेंशन दे रहा है। और आपकी तरफ से जो उसको मिल रहा है दैट इज़ कहीं न कहीं इग्नोरेंस, या आपकी तरफ से जो मिल रहा है कहीं न कहीं हो सकता है क्वेश्चनिंग। आपकी तरफ से जो उस इंसान को अभी देखने को मिल रहा है दैट इज़ कि रिजेक्शन। वो चीज़ उस इंसान को जो कि उसको ये पता है कि मुझे तो बहुत लोग अट्रैक्ट करते हैं, मैं तो बहुत लोगों की पसंद हूँ। वो एक ईगो वाला साइड, वो एक अपना ही है ना, अपना ही एक इमेजिनरी साइड इस इंसान को ये सच नहीं देखने दे रहा है कि इसकी गलतियाँ क्या हैं। ये इंसान इस समय पर अपने उस ऑब्सेशन पर, अपने उस आपको लेकर जो वो एक डल एनर्जी है ना, आपको लेकर जो एक सैड एनर्जी है, आपको लेकर जो कहीं न कहीं एक जो लैक फ़ील होता है इस इंसान को, उसको ये ढकने की कोशिश कर रहे हैं। किस किस देख लो, आप खुद देख लो। किस चीज़ से कि मुझे बहुत लोग पूछते हैं, मेरे पास तो बहुत लोग हैं, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है इस इंसान की, ब्ला, 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 ब्ला। क्यों? क्योंकि पैसा बोलता है, दिमाग बोलता है कि आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो। मतलब आपके पर्सन के दिमाग में या तो दिमाग की एनर्जी है या पैसे की एनर्जी है, या बिज़नेस बहुत अच्छा है इनका, इनकी एक रेपुटेशन अपनी अच्छी है, जो कि और कुछ लोगों के लिए ईगो भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कुछ भी ना हो और बस अपनी ईगो हो उस इंसान के अंदर। वो ये बोलती है इस इंसान को कि तू उस इंसान को ये दिखा, या तू उस इंसान के सामने ऐसा रहे, तू क्यों जा रहा है उसके सामने? तू उसको ये दिखा कि तेरी अपनी एक दुनिया है, तू अपनी दुनिया में खुश है। जबकि ये इंसान आपको लेकर लैक फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल डेविल के बाद 5 ऑफ कॉइन्स आया है। वो इंसान आपको लेकर अभी राइट नाउ में बहुत हद तक एक अट्रैक्शन, एक ऑब्सेशन, एक कहीं न कहीं आपको लेकर अजीब-सी एक कहते हैं ना वो पुल फ़ील करना उस इंसान की एनर्जी में चल रहा है। बट राइट नाउ में वो क्या शो कर रहे हैं, आपको क्या शो कर रहे हैं, या क्या शो करना चाह रहे हैं, या अपने ही दिमाग में क्या चला रहे हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, या मुझे जो है मुझे कोई और मिल जाएगा, या मेरी लाइफ़ में कोई इंसान है, कोई अच्छा इंसान आ जाएगा, मैं इससे अच्छा डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। बट वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि दे आर फीलिंग लो विदाउट यू। ठीक है? वो कहीं न कहीं आपके बिना जो लो फ़ील कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर आपको चेकआउट कर रहे हैं और इस इंसान को फेक आईडी से मैं आपको चेकआउट करता हुआ देख रही हूँ। इट्स अ यस कार्ड। इट्स अ यस। ये आपकी ज़िंदगी में नज़र रख रहे हैं, ये आपके बारे में जानकारी निकाल रहे हैं, एंड इस इंसान को ऐसा लगता है कि कोई और भी है जो कहीं न कहीं हो सकता है आपके माइंड में आपका ब्रेन वॉश कर रहा है, कर रही है कि आप इससे दूर रहें, या आप अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करें, या आप अपनी लाइफ़ में किसी और इंसान को एंट्री दें, इस इंसान को भूल जाएँ। ठीक है? ये भी एक एनर्जी चल रही है यहाँ पर। विद द 5 ऑफ कॉइन्स, येस, ये इंसान को लगता है कि शायद अब आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इसको वो रिस्पॉन्स नहीं दोगे जो रिस्पॉन्स आप इसको पहले देते थे। ठीक है?
यस, उसको ऐसा लगता है कि अब आप डिफेंसिव हो जाओगे, अब आप अपनी विक्ट्री चाहोगे, अब आप कहीं न कहीं इस इंसान को बहुत पीछे छोड़ आए हो, अब डोर क्लोज़ हो चुके हैं, अब जो है उम्मीद नहीं है, अब आप इस इंसान से डिटैच होने का पूरा-पूरा मन बना चुके हो। उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं न कहीं आप कह सकते हो जैसे मतलब कि इस इंसान को आपसे कम्युनिकेट करने का मन है, आपको किसी तरीके का कुछ सच बताने का मन है, बट उसको लगता है कि अब आप शायद कोई सच सुनने वाले हो नहीं। इसको न्यू बिगिनिंग करने का मन है, बट शायद उसको आपके रिस्पॉन्स यस, अब आप खुद देखो ना, मैं तो कुछ अलग से बता नहीं रही हूँ, कार्ड्स ही बता रहे हैं आपको कि अब पता नहीं आप कैसा रिस्पॉन्स करोगे। अब आप रिजेक्ट कर दोगे, अब आप कोल्ड बिहेव कर रहे हो। ठीक है, दूसरा, इस इंसान को क्लैरिटी मिली है इन दिस सिचुएशन कि एक्चुअल में इसने कैसा रिस्पॉन्स किया था आपको। इसने एक टाइम पर आपको ऐसा रिजेक्टेड फील कराया था, इस इंसान ने आपको जो है कोल्ड बिहेव किया था। जब अब इसकी बारी आई है तो आप भी सेम रिस्पॉन्स करोगे, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए जो मैं देख पा रही हूँ उसको यही चीज आपके में महसूस हो रही है ना कि शायद आप अपनी फ्रेंड्स की फैमिली की बातों में आके इस इंसान से डिटैच हो रहे हो। ठीक है, ये देखो 8 ऑफ कप्स, भाई आप इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करोगे और अब आप जो है इंटरेस्टेड भी नहीं नजर आ रहे हो इस इंसान को। ओके, एस ऑफ वॉन्ड से यस, ये इंसान मैं बोलूंगी फ्लर्ट करना चाहते हैं। एक जैसे वो डेविल वाली एनर्जी है लिटरली। मुझे यहाँ पर बड़ी ही वो जो एक होते हैं ना जरूरत टाइप, सॉरी टू से बट ऐसा है यहाँ पर, क्योंकि वो 4 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा से एस ऑफ वॉन्ड की ऊर्जा में आना चाहते हैं। मतलब कि उनकी लाइफ में बोरिंग चल रहा है सब। लो देखो, बोरिंग चल रहा है सब कुछ, उसकी लाइफ में ब्रेक चल रहा है, उसकी लाइफ में पर्सन नहीं है कोई, उसकी लाइफ में कोई उसको पूछने लायक नहीं है, जहां पर वो उस इंसान को, मैंने कहा ना कि शायद वो खुद का ही फालतू का ईगो लेकर चल रहा है वो इंसान के साथ, बट उस इंसान की लाइफ में कोई उसको पूछने वाला नहीं है। जो भी हो सकता है उसको पूछ रहा है तो उसके साथ वो इंटरेस्टेड नहीं है, बट कहीं ना कहीं उसको वो सब कुछ, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बोर है, अपनी लाइफ में ज्यादा अच्छा सिनेरियो चल नहीं रहा है, अपनी लाइफ में बहुत सेपरेशन पीरियड आप दोनों के बीच में हो चुका है, तो उसको आपकी जरूरत है फ्लर्ट करने के लिए, आपसे बातें करने के लिए। ठीक है, और क्योंकि इसमें जो है ग्रीन लीफ दिखाई गई है, विच मीन्स कि धीरे धीरे फिर वो लाइन भी क्रॉस कर जाए आपके साथ, ये चीजें मुझे नजर आ रही है। पता नहीं, मुझे नहीं पता ये क्यों आ रहे हैं मैसेजेस, जिसके लिए भी आ रहे हैं भाई आ रहे हैं। ठीक है, वी हैव द 8 ऑफ कप्स। यस, वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत अकेला पड़ गया है इंसान, बहुत चीजें या तो उससे दूर चली गई हैं या वो बहुत चीजों से बहुत दूर आ चुके हैं और अब अपने लाइफ में अकेलापन फील कर रहे हैं। अब उसको आपकी नीड है। हो सकता है वो शोर जो था ना आसपास का, वो शोर डिटैच हो गया इस इंसान से। वो जो शोर आसपास के लोगों ने मचा रखा था, वो लोग भाग गए हैं इसकी लाइफ से। हो सकता है जिन चीजों में ये बड़ा ही पहले मग्न रहते थे, अब वो चीजें लेट गो कर रहे हैं और अब इस इंसान को आपकी नीड है। ओके, कुछ लोग कहेंगे मुझे कि दीदी कैसे रीडिंग करते हो, बट जो दिख रहा है वो बोल रही हूँ। ठीक है, सो जज मत करना, मुझे जो दिखता है मैं बोल देती हूँ। फटे मुंह वाले मुंह फट, गलत भी हो जाती हूँ कई बार, बट मुझे लगता है बोलना जरूरी है। लेट्स चेक द थॉट्स। इस समय थॉट्स क्या हैं? थॉट्स, पहला थॉट आया है पछतावा। पहला थॉट आया है पछतावा, क्योंकि इस इंसान ने आपको अबैंडन किया था, आपको इस इंसान ने रिजेक्ट किया था, आपके ऑफर्स को, आपके इनिशिएट्स को, आपके कहीं ना कहीं इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करने की एनर्जी को इस इंसान ने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। इस इंसान ने वॉल क्रिएट करी, इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको जज किया, इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई, बट अभी इस इंसान को बहुत ज़्यादा उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है। देन वी हैव 4 ऑफ कप्स एंड वी हैव 6 ऑफ कप्स। यस, ये इंसान पुराने पलों को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। ये इंसान कहीं ना कहीं वो ना जो एक आदत हो जाती है ना, जैसे मम्मा होती है ना, मम्मा एक बच्चे के पीछे पीछे घूमती रहेगी, खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो। उस बच्चे को आदत पड़ गई है कि वो डेली जब तक मम्मा 4 बार उसके आगे पीछे घूमेगी नहीं ना, खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो करते हुए, तब तक वो बच्चा खाना नहीं खाएगा, उसको वो हैबिट है। तो अब यहाँ पर क्या आ रहा है, इसको भी यही हैबिट है कि मनाने तो आप ही आओगे, उसको भी वही हैबिट है कि यार मेरा पर्सन मनाने नहीं आया, मेरे पर्सन का मैसेज नहीं आया, न्यू ईयर चला गया मेरे पर्सन ने मैसेज नहीं किया, मेरा बर्थडे चला गया मेरे पर्सन ने मैसेज नहीं किया, हमारी एनिवर्सरी चलेगी मेरे पर्सन ने मैसेज नहीं किया। मतलब वो चीजें इस इंसान को अभी चुभने लगी हैं कि अरे यार पहले तो बड़ी जल्दी ये कांटेक्ट कर लेता था, कर लेती थी, अब क्या हुआ है इस इंसान को, वो पहले वाली पैम्परिंग क्यों नहीं दिख रही है, वो पहले वाला प्यार क्यों नहीं दिख रहा है। ठीक है, एंड देन वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड्स। वही चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। 5 ऑफ सॉर्ड्स यूनिवर्स, वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स क्या है ना कि इस इंसान को लग रहा है आप चेंज हो गए हो,
अब वो लवी डवी नहीं रहे हो अब बार बार इस इंसान को अप्रोच नहीं करते हो आप चेंज हो गए हो, आपने 3 ऑफ सॉर्ड्स का धक्का खा लिया है, उसके बाद आपने हीलिंग करी है अपनी, अब आप 5 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा में आ गए हो, अब आप अपनी बात रखना जान गए हो, अब आप अपने आप को जो है सेव करना जानते हो, अब आपको पता है कि जरूरत से ज्यादा किसी को पूछना नहीं है बच्चे, है ना। तो वही बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। अपने आप को पहले रखना है और जरूरत से ज्यादा किसी को प्यार दो ना। जैसे मान लो, पता नहीं कोई रील देख रही थी मैं, उसमें था कि आप किसी पौधे को पानी दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, और पौधा मर गया उल्टा पानी देकर। आपको नहीं पता था ये बात। एक्स्ट्रा भी कुछ कई बार कर देना उस उस प्लांट को खत्म कर गया ना, क्योंकि उसको उसको उतनी पानी की जरूरत ही नहीं थी। अब आपने इतनी एक्स्ट्रा केयर कर ली, इतना प्यार कर लिया कि एट द एंड आपको ही तकलीफ मिल गई उस चीज से। तो वो है कि वो उस प्यार को समझा ही नहीं वो इंसान। अब आपको उस चीज की प्रॉब्लम क्रिएट हुई, आपने अपना मन बना लिया, अब आप डिटैच हो गए। अब कहीं ना कहीं वो जो आप इसको ऐसे करके मनाते नहीं हो ना प्यार से, ऐसे दो दो तीन तीन बार जब इसको मनाते नहीं हो ना आप, तो उस इंसान को उस चीज से परेशानी हो रही है। उसको ये भी लग रहा है कि कोई और कंपटीशन में तो नहीं आ गया। हंसो हंसो, हंसी तो आई है किसी को, हंस लो। बट उसको ये लग रहा है कोई तो कंपटीशन में आ गया है, क्योंकि अगर मेरा पर्सन मुझे नहीं पूछ रहा है, अगर मेरा पर्सन मेरे में इंटरेस्ट नहीं हो, तो फिर इंटरेस्ट एक्चुअल में जा कर रहा है। ठीक है ना। ये भी कहीं ना कहीं फितूर घुसा हुआ है दिमाग में। ओके, हंस लो, मुझे पता है किसी को हंसी तो आई है बहुत जोर से। लेट्स चेक पर्सन का अभी राइट नाउ में कार्ड्स दूसरे वाले लूं, देखूं मूड क्या है। वेट अ मिनट, किस इमोशन में है ये इंसान? कंफ्यूज्ड, व्हाई कंफ्यूज्ड यूनिवर्स? मैं कह तो रही हूँ भाई, मेरा पर्सन कहाँ गया, क्यों नहीं बात कर रहा, क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहा? ओह आपने उसको भाई इग्नोर क्यों कर रखा है? हम्म, आपकी ये एनॉयड वाली एनर्जी क्यों शो हो रही है उसको? वो इसके लिए कंफ्यूज हो रहा है। आप नाराज क्यों हो? ऐसा मुंह क्यों बना रखा है आपने? सी माय गुडनेस, क्यों नहीं एडजस्ट कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों इस स्थिति से बाहर नहीं निकल रहे हो बाप? क्या हो गया? ओ माय गॉड, सी द एम्परर, रिबेलियस हो रहे हो आप। बाकी सारे कार्ड्स नहीं लेते, फिर ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। ये देखो ऐसे क्या हो गया है। ठीक है, मूड उस इंसान का कंफ्यूजन में है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि भाई आप आइसोलेटेड हो, आप दिख नहीं रहे हो, आपको जो है सेफ्टी सिक्योरिटी कब से ज़रूरत पड़ गई है, आप कब से ज़िद करने लगे हो कमिटमेंट के लिए, आप कब से इतना मैच्योर हो गए हो, आप कब से जो है कंट्रोल में नहीं आ रहे हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं उस इंसान को भी यही है कि यार इतना सेफ सिक्योर रिश्ता बना रखा था, पक्की बात थी कि ये तो ये पर्सन तो लाइफ से जा ही नहीं सकता। बट ये इंसान ऐसे कैसे हो गया? इतना उस इंसान ने समय लगाया इस रिश्ते पर, बट उसकी जो, ठीक है, जो मैनिपुलेशन थी, या जो, ओ माय गॉड सी द कार्ड, उसकी जो एक प्लानिंग थी वो सारी फेल क्यों हो रही है? ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स दी, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? we have the 7 of wands, we have the 5 of wands, oh 8 of wands, okay, then we have the 4 of wands, my god क्या बात है, wands 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 की एनर्जी है। अच्छा देखो, आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज को, जो 5 ऑफ wands की एनर्जी की वजह से आपको ब्लॉक किया हुआ था, ये आपसे गुस्सा थे, इस चीज को कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइड करके आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट ये बहुत जल्दी की एनर्जी नहीं है, ये 7-8 वीक्स की एनर्जी है। ठीक है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं, बट काम कर रहे हैं उस पर, ऐसा मत सोचो काम नहीं कर रहे, काम किया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए अपने संघर्ष आपके पर्सन ने चुन लिए हैं, अपनी बैटल्स चुन ली है, और वो उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द चैरियट। कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पर ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। 7 से 8 हफ्तों की एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। दीज आर द नेम इनिशियल्स। गाइडेंस देखते हैं अभी आपको क्या करना चाहिए। ओके, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको इस स्थिति में?
आप माफ करो इस इंसान को, और पहले तो अपने आप को माफ करो, फिर कहोगे दीदी हमेशा। गो आउटसाइड, इस स्थिति से निकलो बाहर, अपने आप को माफ करो, अपने आप को क्वेश्चन मत करो। जो होना है ना लाइफ में वो होगा जरूर, है ना। और जिसको भी ये लगता है ना कि आज आप हिम्मत हार गए हो, मैं सजेस्ट करती हूँ क्वीन मूवी एक बार जरूर देखना, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, क्वीन मूवी एक बार जरूर देखो, क्योंकि वो भी एक यहाँ से भी यही आ रहा है, गो आउटसाइड, बाहर निकलो, दुनिया को देखो, दुनिया कितनी परेशान है यार, आप इसी चीज के लिए परेशान हो। आप, मैं मानती हूँ ये बहुत पेनफुल है और समझती हूँ इस चीज को, बट इस चीज में बैठे रहोगे, उस इंसान को माफ करके आप आगे नहीं बढ़ोगे, तो आपके अंदर ग्रजेस रहेंगे। आप हर बार उस ग्रजेस के चक्कर में कुछ कर तो पाओगे नहीं, रोओगे बैठ के, और रोओगे तो फिर कैसे इंसान को अट्रैक्ट करोगे जो आपको फिर से रुलाए। इससे अच्छा है उसको फॉरगिव करो, अपने लिए, अपने आप की सुकून के लिए, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।